निजामत अगर पीछे चली जाएगी तो फिर तो बड़ा खसारे का मामला है। भाई आप अकेले थोड़ी हैं, आप तो निजामत है पूरी हैं। इतने शेर याद हैं जितने इन्हें अशार याद हैं, जो हम शायर होता है उसको भी याद नहीं। यानी मैं अल्लाह का शुक्र है हल्की फुल्की कलाम कह लेता हूँ, मगर मुझे इतने शेर याद नहीं, हो ही नहीं पाएंगे जितने इन्हें याद है। अल्लाह अलग ही बनाता है, परवरदिगार अपने करम से अपने फजल से बनाता है। नाजिमों को वो शेर ज्यादा याद करने की तौफीक देता है, उसकी शान है। तो मैं आपके लिए 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा था, इजाजत है? तो पहला मैंने सबक क्या दे दिया, ना शुक्री कभी करनी और शुक्र अदा करना है। तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। ये कारी रेहान साहब हैं, 2-3 शेर मैं पढ़ रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी आपकी समातें, हालांकि रात बहुत हो गई, मुझे सीधी तकरीर शुरू कर देनी चाहिए थी, मगर चूंकि थोड़ा सा अभी माहौल में शाइस्तगी पैदा हो जाए, वैसे 2-3 शेर पढ़ता हूँ और हो सकता है समातों के ऊपर 1-2 शेर और भी पढ़ा सकता हूँ, है ना? अगर दिल लगा के बोलूँ सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नबी से कहना, वाह वाह वाह, जो मदीने को तू जाए, क्या बात, सुभान अल्लाह। ऐसा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में। मेरे साथ ये मिसरा पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, तेरे दर की आरज़ू में। देखो पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और सुनने का भी डबल हो जाएगा सवाब। पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, क्या बात, वाह वाह। और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलकी आला हज़रत हुजूर सैयद शबाबिया साहब क़िबला। बैठो भाई, जल्दी बैठ जाओ, वो चले जाएंगे, ये 2-3 लोग पीछे चले। बैठो बैठो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, क्या पापा। और एक खालिस नात का शेर पढ़ रहा हूं, और इस पे मैं तवज्जो चाहता हूं जनाब नकीब अहले सुन्नत, ये शेर सुने जरा। शेर अच्छा हो गया हो तो हमारे सैफ भाई ने बड़ा मोहब्बत का इज़हार किया, मजीद मोहब्बत का वो इज़हार ना करके शेर पर वो तवज्जो कर। मेरी बात समझ रहे हो? तेरे दर की आरज़ू में क्या ये दीवाना। अब बताओ, ये देखो आज अबू जहल के जैसा कोई आदमी होगा तो शायद खुदकुशी करके मर जाएगा। ये देख के कि 1400-1500 साल गुजर गए उस पैगंबर को दुनिया से पर्दा किए हुए, रात के 1 बजे के बाद दीवाने कैसे तड़प रहे हैं उसकी बात। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, और जब जिक्र
मिन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। अल्लाह या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह आला हज़रत आला हज़रत, वाह वाह, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। क्या बात है। आज कहाँ जा रहे हो चाचा? चाचा मैं आपके लिए आया हूँ, वापस आ जाओगे? चलो मैं नात नहीं पढ़ता हूँ, शायद नाराज हो गए पढ़ने से। नहीं वो चाचा आएंगे तभी नात पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। दरूद पाक बोलो। बैठो फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, और सोचो तो कैसा होगा जज़्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज़्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। और जिसे मुस्तफा दुआ दे, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर ना जाए, और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो खुदा का। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। इसमें अशआर मैंने 15-16 लिखे, मगर एक शेर और दिल लगा के बोले सुना। हमारी बहनें बेचारी कुछ ऐसी है, नमाज नहीं पढ़ पाती, काम बहुत रहता है ना, बिजी रहती है तो नमाज नहीं पढ़ पाती। हालांकि बेचारी चूंकि ग़ीबत करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है 10-15 मिनट, तो अब नमाज के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती। तो ऐसी मेरी बहनों की नजर ये शेर है, समात करें। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी
अजीम तर है जो शाम में सर झुकाए और फज्र में उठाए, जो शाम में सर झुकाए, पढ़िए, जो शाम में सर झुकाए और फज्र में उठाए। और हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गरीब नवाज, खतीब हिंदुस्तान, शहंशाह पूरी सैफ रज़ा कानपुरी, सैफ रज़ा कानपुरी। कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं, खुदकुशी कितना बुरा अमल है। बताओ एक हाफिज सकता है जो खुदकुशी नहीं, खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए, और जो उम्मीद अल्लाह से लगाता है अल्लाह उसे कभी टूटने नहीं देता। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। ये मशवरा हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिससे वो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख, जिसे जाना हो मदीना वो जरा साथ गुनगुनाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर ना जाए, तेरे दर की आरज़ू में। देखो ये है खुशी का महफिल, इको कम करेंगे, बहुत अच्छा माइक है। ये किसकी महफिल है बोलो? बारिश तो नहीं आई, बारिश तो नहीं आई, बस इकाई की महफिल है बोलो। खुशी मिलाद का है पैदाइश। अल्लाह फरमाता है देखो अगर आप बैठे रहोगे ना तो बारिश रुक जाएगी, और अगर उठोगे तो फिर बारिश। बस माइक वाले अपना सेटिंग कर रहे हैं, आप सुनो। नहीं अल्लाह ताला करे तो ये रुक जाए और मेरी बात भी पूरी हो जाए, परवरदिगार करे तो इको अल्लाह अपना फजल करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, मेहरबान है, फजल करने वाला है। या अल्लाह अपने फजल से रोक दे मेरे मालिक, अपने फजल से रोक परवरदिगार। तेरे महबूब की बातें सुनने के लिए तेरे महबूब के गुलाम बैठे हैं परवरदिगार, तू बड़ा ही करीम है, अपने फजल से रोक दे, अपनी रहमतों से रोक दे। मैं कह रहा हूँ ना थोड़ी देर तो रुक जाया करो, 5-10 मिनट तो उसकी, अगर कोई दुआ मांगे तो 5-10 मिनट तो देखा करो कबूल हो रही है कि नहीं। 5-10 मिनट तो बैठ जाया करो। क्या आपको लगता नहीं वो इस महफिल को देख रहे हैं परवरदिगार? क्या वो आप उसके महबूब की महफिल में नहीं बैठे हो? क्या वो करम करने वाला नहीं है? क्या वो फजल करने वाला नहीं है? क्या वो अपनी मेहरबानी करने वाला नहीं है? वो देख नहीं रहा है कि इतनी रात में भी उसके महबूब के गुलाम जमे हुए हैं उसके महबूब की महफिल के लिए। बैठो थोड़ी देर, 5-10 मिनट तो इंतजार किया करो। अल्लाह तो बड़ा ही करीम है, बस तुझसे यही गुजारिश है परवरदिगार, हम में जो नेक बंदा हो
उसकी दुआ पे, उसकी आमीन पे कबूल कर ले। परवरदिगार तेरे महबूब की महफिल है, मेरे सरकार की महफिल है। ऐ मेरे परवरदिगार अपने फजल से रोक दे मौला, तेरी रहमतों से बड़ी उम्मीद है। मेरे करीम अपने फजल से रोक दे, तुझे मुबारक मदीने की मिट्टी की मुबारक वास्ता, तुझको खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा का वास्ता। मालिक तेरे महबूब के गुलाम बैठे हैं और महबूब की महफिल में आए हैं। तू बड़ा ही करीम है, बड़ा ही रहीम है। ऐ सुनने वाले, ऐ हर शय पर कुदरत रखने वाले, रहीम और करीम अपने रहम से रोक दे, अपने करम से रोक दे मौला। तुझे करबला के शोहदा का वास्ता, तुझे बदरो ओहद के शोहदा का वास्ता, तुझे अबू बकर सिद्दीक का वास्ता, तुझे उमर फारूक आजम का वास्ता, तुझे मौला अली का वास्ता। मौला रोक दे, अपने करम से अपने बंदों पर फजल फरमा दे। रोक दे मौला, अपने फजल से थोड़ी देर के लिए। तू हर शय पर कुदरत रखता है, तू हर शय पर कुदरत रखता है। बेशक तेरी वो बादशाहत है जिस पे कोई किसी का दबाव नहीं है। अपने फजल से रोक दे परवरदिगार, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अपने फजल से रोक दे मौला। कितने अच्छे लोग हैं, आपके ऊपर भीग गए क्या सब लोग? भीग गए हो आप लोग? अल्लाह फजल करेगा। आज भीगे हो, कल अल्लाह अपना फजल करेगा। थोड़ी देर की बात है, इंशाअल्लाह रुक जाएगी। ये मीलाद की महफिल है। काई की बोलो? मीलाद की महफिल है। हैं? काई की है? जल्दी बोलो, काई की है? मीलाद की महफिल है। और मीलाद कहते हैं खुशी को, पैदाइश को कहते हैं, और पैदाइश में मनाई जाती है खुशी। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। यानी जब महबूब आप फरमाएं, जब अल्लाह की कोई बात नहीं, उसका फजल आए, उसकी रहमत आए, तो क्या करें? खुशी मनाएं। खुशी मनाएं, क्या करें? देखो आपकी तबीयत अभी बारिश में लगी हुई है, मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर तो इंतजार कर लो, थोड़ी देर तो रुक जाने का इंतजार करो। उधर वाले बताओ, बारिश हो रही है? अभी हो रही है? तेज हो रही है? हल्की? अभी हल्की है या तेज? और दुआ मांगे? चलो फिर और दुआ मांगो। या अल्लाह अपने करम से अपने बंदों की दुआएं मांगने वाले, रात के वक्त से बादशाहों के दरवाजे तो बंद हैं, सब बंद हैं मालिक, तेरी बारगाह में फरियाद है मौला। अपने फजल से रोक दे, अपने महबूब के सदक़े से रोक दे मौला। इस बारिश को रोक दे करीम, अपने करम से रोक दे। ये सब तेरे महबूब का जिक्र सुनने आए हैं। या अल्लाह सब तेरे करीब होने आए हैं, तेरा कुर्ब चाहते हैं, रात के वक्त में बैठे हैं। रोक दे मौला, अपने फजल से रोक दे, अपने करम से रोक दे। माशाल्लाह मजबूत आप बहुत हैं। हमारी बहनें भी जो छतों पे बैठी हैं वो भी नहीं गई, इसका मतलब सब दिल से बैठे हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह दिलों के राज को जानता है, करीम है, वही तो हमारा है, उसी की बारगाह में तो दुआ कर रहे हैं। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। अब देखो कौन कौन जाता है, कौन कौन अल्लाह की रहमत का इंतजार करता है। देख लो भाई, माशाअल्लाह। बैठो बैठो, पैसे बहुत दे दी, बैठो 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 बस पैसे बहुत दे, बैठो बैठो बैठो। मगर जबान से उसके कुछ जारी है। हजरत मूसा ने अपने कान उसके बिल्कुल करीब लगाए, और जैसी लगाए हैं आवाज आ रही थी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा करीब गए और जाके बोले, यार तेरी आंखें भी ठीक नहीं और तुझे फालिज भी है, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे, मूसा अल्लाह ने मुझे जबान जो शुक्र अदा करने वाली अता की है, इसका ही शुक्र अदा कर रहा हूं। हजरत सादी कहते हैं, मैं गुजर के जा रहा था, मेरे पांव के जूते टूट गए, और गर्म जमीन पे फिर जब चला तो पांव में छाले भी पड़ गए और छाले फूट गए। अब जब मैं चलता हूं तो जख्मों पे पांव रखता हूं, जब रेत पर तो जख्मों में जब रेत लगती है तो एकदम दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मैंने दुआ की, मालिक इतना तो दे दे अपने बंदे को कि जूता खरीद लूं। कहते मैं अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो मैंने देखा
एक आदमी था, उसके दोनों पांव ही नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा रब तेरा शुक्र है, मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, कभी तेरा शुक्र अदा करने का दिल न करे तो जहां लखनऊ पीजीआई में वेंटिलेटर पे रखे हैं लोग, सांस नहीं ले पा रहे हैं। किसी को हाई शुगर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी की किडनियां फेल हो गई हैं। एक आदमी अपने बाप के बीमार होने के बाद डॉक्टर से कह रहा है मैं बाप को देखूंगा। तेरा बाप कोमा में है, बोल नहीं सकता है। नहीं फिर भी जाऊंगा। कल 5 मिनट मिलेंगे 24 घंटे में। 5 मिनट के लिए गया और जाके अपने बाप के कदमों से चिपट के बहुत रोया। कंपाउंडर ने पूछा क्यों रो रहा है? कहने लगे जब तक ये मुझसे मेरा बाप बात करना चाहता था तब तक मैं दुनियादारी की वजह से बात नहीं कर पाया। अब जब 8 दिन से इसकी आवाज नहीं सुनी है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि काश ये आवाज मुझे एक बार अल्लाह करे तो फिर सुनने मिल जाए, तो मैं अपने बाप के कदमों में बैठ के उसकी बातें सुना करूंगा। जाओ बीमारों को देखो और शुक्र अदा करो। अगर तुम्हारे पास अपना मकान है तो किराए के मकान के देख के शुक्र अदा करो, और अगर किराए के मकान में रहते हो ना तो फिर क्या करो? जिसका झोपड़ पट्टी है वो भी तो अल्लाह का बंदा है, और उसे देख के शुक्र अदा करो। एक बूढ़ा आदमी बीमार हो गया, सांस लेने में दिक्कत है, 80 साल का है, अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने 1.5 दिन उसके सांस लगाया, उसका आर्टिफिशियल ये जो ऑक्सीजन, तो उसको जो तबीयत उसकी ठीक हो गई तो 90,000 का बिल बैठाला। तो उसे देख के रोने लगा। का डॉक्टर ने कहा ज्यादा पैसे लगते हैं, कुछ कम कर लेंगे? का नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है कि खड़े खड़े अस्पताल खरीद सकता हूँ। का रो क्यों रहे हो बड़े मियाँ? का ये सोच के रो रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आपके इस ऑक्सीजन से मैंने सिर्फ 1.5 दिन सांस लिया, आपकी हवाओं से, तो आपने 90,000 का बिल बिठाला। अल्लाह की हवाओं में 80 साल का बूढ़ा हूं, कभी मैंने सोचा ही नहीं। और देखो ये अल्लाह का वादा है, किसी मुल्ला का ताबीज करने वाले का नहीं। अल्लाह फरमाता है लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊं। अच्छा आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा, ये सोचा ही नहीं होगा आपने कभी, मैं बैठ के कह रहा हूं कि शुक्र ना शुक्री क्या है। गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें करते हो, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई उसी की तरफ पलटना है? बोलो है कोई? बोलो है? फिर क्यों उसकी शिकायतें करते हो? गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, तो तुम्हारे हिसाब से मौसम चलाओगे? बस तुम्हारा काम यही है, मियाँ बीबी आपस में बैठ जाएं घर में और ये अमल करें 1 महीने दिल से। उनकी दुनिया न बदले तो फिर मेरे फोन करके कहें तुम झूठे हो, मगर ये अमल वो याद रखें। घर में बैठे बीबी अपने शौहर से कहे बड़ा अच्छा खा पी रहे हैं, बड़ा खूब खा रहे हैं, बच्चों की फीस भी जा रही है, घर भी ठीक ठाक है अपना, तो वो कहे ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे रब का कमाल है। तो बीबी कहे हाँ ये सब हमारे रब का करम है। ऐसा करके देखें रोज। माशाल्लाह सैफ भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, हमारे तस्लीम रजा किबला बरेलवी ने बड़ी अच्छा पढ़ा, और हमारे ये रिहान भाई हैं, हसान भाई ने मोर्चा। निजामत अगर पीछे चली जाएगी तो फिर तो बड़ा खसारे का मामला है। भाई आप अकेले थोड़ी हैं, आप तो निजामत है पूरी हैं। इतने शेर याद हैं जितने इन्हें अशार याद हैं, जो हम शायर होता है उसको भी याद नहीं। यानी मैं अल्लाह का शुक्र है हल्की फुल्की कलाम कह लेता हूँ, मगर मुझे इतने शेर याद नहीं, हो ही नहीं पाएंगे जितने इन्हें याद है। अल्लाह अलग ही बनाता है, परवरदिगार अपने करम से अपने फजल से बनाता है। नाजिमों को वो शेर ज्यादा याद करने की तौफीक देता है, उसकी शान है। तो मैं आपके लिए 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा था, इजाजत है? तो पहला मैंने सबक क्या दे दिया? ना शुक्री कभी करनी
और शुक्र अदा करना है। तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। ये कारी रेहान साहब हैं, 2-3 शेर मैं पढ़ रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी आपकी समातें, हालांकि रात बहुत हो गई, मुझे सीधी तकरीर शुरू कर देनी चाहिए थी, मगर चूंकि थोड़ा सा भी माहौल में शाइस्तगी पैदा हो जाए, वैसे 2-3 शेर पढ़ता हूँ और हो सकता है समातों के ऊपर 1-2 शेर और भी पढ़ा सकता हूँ, है ना। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह।